खुदा के पास इख्तियार है कि वो दिलों को तब्दील करे और यही सिर्फ उसके कलाम के अंदर मौजूद है कि वो इंसान को बदल दे। मैं हूं आपका मेज़बान पास्टर सदीक पॉल और आप सबों की खिदमत में अपने प्रोग्राम दोस्ती का हाथ भाई सदीक के साथ हाज़िर हूं। आप सबको सलाम, शलोम और अस्सलाम वालेकुम। आज के अपने प्रोग्राम का आगाज़ इस दुआए खैर के साथ करते हैं, जो कि इससे हमेशा से हमारा वतीरा है कि हम दुआ करते हैं कि आप जहां कहीं पर भी हैं सलामती के साथ हों। खुदा ताला की ज़ात क़ुद्दूस आपको और आपके अहले खाना को हमेशा सलामत रखे, खुश रखे और महफूज रखे। तो हमारा मौजू है तबसरा खिलाफत व मलूकियत। मौलाना अबुल आला मदूदी की किताब खिलाफत व मलूकियत के अंदर से होकर हम गुज़र रहे हैं, इसके ऊपर हम तबसरा कर रहे हैं। आज जिस बात के हम शुरू करने वाले हैं वो है कि खिलाफत राशिदा और उसकी खसूसियात क्या थीं, यानी जो सही वाली खिलाफत थी पैगम्बर इस्लाम के बाद, और वो क्या थी और उसकी खसूसियत यानी उसकी खूबियाँ क्या थीं, इसको थोड़ा सा हम देखेंगे और इसके ऊपर हम चलते चलते बात भी करेंगे। तो वो अपनी किताब खिलाफत व मलूकियत के पेज नंबर 83 पे लिखते हैं खिलाफत राशिदा और उसकी खसूसियात। वो कहते हैं कि पिछले सफ़हात के अंदर हमने सब कुछ जो है वो बयान किया, और फिर पैगम्बर इस्लाम का दौर आया और फिर उनकी रहनुमाई में खिलाफत राशिदा जो है वो कायम हुई। यानी अगले लोग जो जनाब अबू बकर और दीगर थे वो उन्होंने निज़ाम को आगे चलाने की कोशिश की। लेकिन वो कहते हैं कि लेकिन मुस्लिम मुआशरे के लोगों ने ख़ुद ये जान लिया कि इस्लाम का जो निज़ाम है खिलाफत का वो तकाज़ा करता है कि इसलिए वहाँ पर किसी न ख़ानदानी बादशाहत की बुनियाद नहीं डालेगी और ना कोई शख्स ताकत इस्तेमाल करके बरसरे इक़्तिदार आया, और ना किसी ने खिलाफत हासिल करने के लिए दौड़ धूप की और ये सारी बात। लेकिन बात याद रखिए, इसके बावजूद वहाँ इख्तलाफ हुआ। अगर इस बात को मान लिया जाए मौलाना मदूदी साहब की बात को कि वो पैगम्बर ने सारे रास्ते बताए थे, तो फिर वो इख्तलाफात की क्या वजह थी और उसके अंदर जो जंगें हुई वो क्या थे। और वो ख़ुद ही आगे बात बयान करते हैं कि बल्कि यके बाद दीगरे 4 असहाब को लोग अपनी आज़ाद मर्ज़ी से खलीफा बनाते चले गए। अगर चारों को मर्ज़ी से बनाया गया था तो फिर जो जनाब हज़रत अली की साइड वाले लोग थे वो नाराज़ क्यों थे, वो दबे क्यों हुए थे। तो इस तरह से वो कहते हैं कि ये तो खिलाफत राशिदा थी। फिर वो कहते हैं कि इंतखाबात का जो मामला ये भी हुआ, और पैगम्बर इस्लाम की जाननशीनी के लिए उनके बाद कौन खलीफा होगा, हज़रत अबू बकर को हज़रत उमर ने तजवीज़ की, यानी उनका नाम उन्होंने प्रपोज़ किया, और फिर कहते हैं कि बाकी लोगों ने उनकी तायद की और उनके हाथ पर बैत कर ली। फिर हज़रत अबू बकर ने अपनी वफ़ात के वक्त हज़रत उमर के हक़ में वसीयत लिखवा दी, और फिर मस्जिद नबी में लोगों को जमा करके कहा, क्या तुम उस शख्स पर राज़ी हो जिसे मैं अपना जाननशीन बना रहा हूँ? खुदा की कसम, मैंने राय कायम करने के लिए अपने ज़हन पर जोर डालने में कोई कमी नहीं की और अपने किसी रिश्तेदार को नहीं बल्कि उमर बिन ख़त्ताब को जाननशीन मुकर्रर किया, लिहाजा तुम उनकी सुनो और अताअत करो। और यहाँ पर भी मामला हुआ कि ये जनाब अबू बकर जो है वो अपनी डीड और जो वसीयत है वो लिखवा रहे हैं और डायरेक्टली वो नॉमिनेट कर रहे हैं। तो वो कहते हैं कि उस पर लोगों ने कहा कि हम सुनेंगे, अताअत करेंगे। फिर वो कहते हैं कि हज़रत उमर की ज़िंदगी के आखिरी साल हज के मौका पर एक शख्स ने कहा कि अगर उमर का इंतकाल हुआ तो मैं फ़लाँ शख्स के हाथ पर बैत कर लूँगा, क्योंकि अबू बकर की बैत भी तो अचानक ही हुई थी और वो आखिर कामयाब होगी। ये वो मामला है प्यारे अज़ीज़ो, खिलाफत व मलूकियत का पेज नंबर 82 है, 82। यहाँ पर वो बात है कि हज़रत अबू बकर की बैत के लिए किसने कहा था? पैगम्बर ने कोई हुक्म जारी नहीं किया था। आल दो जनाब मौलाना मदूदी ने जो किताब लिखी है उसके अंदर वो 83 पेज पर ये लिखते हैं कि
पैगम्बर इस्लाम के बाद खुलफाए राशिदीन की हुकूमत उन्हीं असूलों पर कायम हुई थी। हज़रत की बराह रास्त तलीम व तरबियत और अमली रहनुमाई से जो मुआशरा वजूद में आया था, इसका हर फ़र्द ये जानता था कि इस्लाम के अहकाम और उसकी रूह के मुताबिक किसी किस्म का निज़ाम हुकूमत किस किस्म का निज़ाम हुकूमत बनना चाहिए। और फिर हज़रत ने अपनी जानशीनी के बारे में कोई फ़ैसला नहीं किया था। लेकिन याद रखिए कि जब पैगंबर ने फ़ैसला नहीं किया था तो हज़रत उमर की ज़िंदगी के आखिरी साल हज के मौका पर एक शख्स ने ये बात उठाई थी कि जनाब अगर उमर का इंतकाल हो जाएगा तो मैं फ़लाँ की बैत कर लूँगा। लोग थोड़े से देखा कि ये क्या कह रहा है, तो उसने कहा जी अचानक बैत तो हज़रत अबू बकर की भी होगी थी, क्योंकि पैगंबर ने तो कुछ नहीं कहा था। पैगंबर तो ये कह रहे थे, पैगंबर इस्लाम के मेरे लिए कागज़ और कलम लाओ ताकि मैं तुम्हारे लिए कुछ चीज़ें लिखवा दूँ, ताकि मेरे बाद गुमराह ना हो जाना, तुम्हारे अंदर झगड़े ना पैदा हो जाए। लेकिन वो कलम और कागज़ पैगंबर को नहीं दिया गया। पैगंबर इस्लाम, आप याद रखिए, अब आप लोगों से बात करेंगे वो आपके ऊपर फतवा लगा देंगे, क्यों नहीं बात मानी पैगंबर की, तो आप खुद देख लीजिए तारीख में। और फिर ये शख्स उस वहाँ कह रहा है कि उसने कहा जी कि मैं फ़लाँ शख्स की बात कर लूँगा, क्योंकि अबू बकर की बात भी तो अचानक ही हुई थी और आखिर कामयाब होगी। वो कहते जी किसी ने, पैगंबर ने ये नहीं कहा था, पैगंबर इस्लाम ने कोई तायद नहीं की थी। हज़रत उमर को उसकी इतला हुई तो उन्होंने कहा मैं इस मामले पर एक तकरीर करूँगा। अब जब वो शख्स बोला, उसने सही बात के ऊपर जो है वो पॉइंट उठाया कि जनाब ये बात तो अचानक हो गई थी, और फिर हज़रत अली और उनका खानवादा कहीं और था, और सकीफ़ा बनी साद के अंदर जो है वो मजलिस हो रही थी। तो ये सारी बातें जो हैं वो नीचे अपने हाशिए में भी लिखते हैं कि बेसिकली ये जो हवाला है उसका जो हवाला है उसका लिखा, उसका इशारा इस बात की तरफ था कि हज़रत उमर ने सकीफ़ा बनी सादा की मजलिस में अचानक उठकर हज़रत अबू बकर का नाम तजवीज़ किया था। पैगंबर ने नहीं कहा था, पैगंबर इस्लाम ने कोई हिदायत नहीं दी थी, और हाथ बढ़ाकर फ़ौरन उनके हाथ पर बैत कर ली थी। उनको खलीफा बनाने के मामले में पहले कोई मशवरा नहीं किया था। तो अब आप देखें जी, ये किताब के ऊपर हम जो है वो बात कर रहे हैं और तबसरा कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल माकूल हक है कि आप कहते हैं जी अल्लाह का निज़ाम, मैंने कितनी पिछले 3 प्रोग्राम इसी के ऊपर किए हैं, अल्लाह की हुक्मरानी, फिर रसूल की हैसियत क्या है, फिर जनाब मन खिलाफत क्या होगी, हकीकत में खिलाफत के मानी क्या होंगी, क्या बुनियादें होंगी। लेकिन जब पैगंबर इस्लाम इस दुनिया से चले जाते हैं तो कोई डायरेक्शन उन्होंने नहीं दी थी। अल्टीमेटली अगर मैं सच्चे दिल के साथ ये बात करूं तो वो मामला कोई था जब पैगंबर ने कलम और कागज़ मांगा, लेकिन नहीं दिया गया, और वो नाराज़ हुए अपने सहाब से कि यहाँ शोर शराबा मत करो। और आप याद रखिए कि उनकी मैयत जो है वो 2 से 3 दिन तक जो है वो पड़ी रही बगैर दफन के, कफन के, जनाजे के। और उनका खानवादा जो था, जनाब अली और कसम बिन अब्बास और दीगर लोग, वो तो खुश नहीं थे जो वहाँ हो रहा है, क्योंकि वहाँ अचानक एक्सीडेंटल प्रोग्राम के तहत जो है वो जनाब अबू बकर को अमारत के लिए, खिलाफत के लिए जनाब उमर ने, उमर से लोग डरते भी थे, खड़ा कर दिया। और यही बात जो है वो मौलाना मदूदी ने अपने हाशिए के अंदर भी ये बात लिखी है इस पेज के ऊपर। तो जनाब उमर ने कहा कि मैं इसके ऊपर एक तकरीर करूँगा और आवाम को उन लोगों से ख़बरदार कर दूँगा जो उनके मामलात पर गासबाना तसल्लुत कायम करने के इरादे कर रहे हैं। चनाचे मदीने पहुंचकर उन्होंने अपनी पहली तकरीर में इस किस्से का जिक्र किया और बड़ी तफसील के साथ सकीफ़ा बनी सादा की जो रिपोर्ट थी वो बयान करके ये बताया कि उस वक्त मखसूस सलात थे जिनमें अचानक हज़रत अबू बकर का नाम तजवीज़ करके मैंने उनके हाथ पर बैत की थी। तो ये मामला बड़ा 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 पुरदर्द है कि बड़े बड़े दावे हैं उलमा इकराम के, स्कॉलर्स के, हमारा निज़ाम ये है वो। आप मुझे अगर खुल के बात करने दी जाए और कदर ना लगाएं, और बाज़ इस्लामी ममालिक के अंदर जो ब्लास्फेमी लाज हैं या उनके ऊपर तौहीन रसालत है, तौहीन कुरान है, तौहीन मस्जिद है, तौहीन हदीस है, पता नहीं कितनी किस्म की तौहीन मौजूद हैं, उनसे न डराया जाए तो बात पर खुल के करें। क्यों आप शिया मुसलमानों के गले काट रहे हैं? वो खुल के बात करते हैं कि सकीफ़ा बनी सादा के अंदर क्या मामला किया, किस तरह से वो तो गासबाना लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, किस तरह से वो जो हक गस्ब कर लिया गया और उसको सलब कर लिया गया और आपने कर ली। और यही बात जो है
वो ख़ुद जनाब उमर को इसकी वजाहत देनी पड़ी और वो कहते हैं मखसूस हालात है। मखसूस हालात क्या थे कि पैगम्बर इस्लाम दुनिया से जा चुके, उनकी बात उस वक्त नहीं मानी गई, उनसे जो लिखवाना चाहते थे वो नहीं माना लोगों ने, और फिर बाद में अपने अंदाज से, और वो जो अंदर का खलफशार था ख़ानदान बनु अमिया का और फिर शिया ने अली का, वो बड़ी देर से चल रहा था। और अल्टीमेटली पैगम्बर जो है वो जनाब अली के फादर इन लॉ हैं, ससुर हैं, और वो उनके जो है वो सन इन लॉ है, तो वहाँ मामला बड़ा गड़बड़ था। तो वो कहते हैं ये मखसूस हालात थे जिनमें मैंने ये काम किया था। इस सिलसिले में उन्होंने फरमाया अगर मैं ऐसा ना करता, सुन लीजिए, अगर मैं ऐसा ना करता और खिलाफत का तस्फिया किए बगैर हम लोग मजलिस से उठ जाते तो अंदेशा था कि रातों रात लोग कहीं कोई गलत फैसला न कर बैठें और हमारे लिए उस पर राज़ी होना भी मुश्किल हो और बदलना भी मुश्किल। ये फ़ेल अगर कामयाब हुआ तो इसे आइंदा के लिए नज़ीर नहीं बनाया जा सकता। तुम में अबू बकर जैसी बुलंदो बाला मकबूल शख्सियत का आदमी और कौन है? आप जनाब शिया मुसलमानों से पूछें, वो कहते हैं हज़रत अली जो है वो खलीफा बिलफसल हैं और फिर बिला फसल हैं, और वो वसी रसूल हैं, वो जो है वो अली उनके बाद है, रसूल के बाद। तो यहाँ पे लिखा जी कौन अबू बकर से बड़ा है? तो ये आप आपस के आपके इख्तलाफात हैं। अब अगर कोई मुसलमान, कोई शख्स मुसलमानों के मशवरे के बगैर किसी के हाथ पर बैत करेगा और जिसके हाथ पर बैत की जाएगी दोनों अपने आप को कत्ल के लिए पेश करेंगे। ये जनाब प्रेशर था कि अभी भी जो है वो इस तरह नहीं हो सकता जनाब कि आप जो है मशवरा कर लें और जो भी कर दें वो कत्ल कर दिए जाएंगे। और ये बड़ा मामला जो है वो अजीब सा नज़र आ रहा है यहाँ पर। और फिर जो है वो अपने मसनद आमद के अंदर और बुखारी के अंदर भी हदीस में मसनद आमद की रिवायत में हज़रत उमर के अल्फाज ये हैं, जिस शख्स ने मुसलमानों के मशवरे के बगैर किसी अमीर की बैत की उसकी कोई बैत नहीं और ना उस शख्स की कोई बैत है जिससे उसने बैत की। एक और रिवायत में हज़रत उमर के अल्फाज यहाँ तक भी आए कि जिस शख्स को मशवरे के बगैर अमारत दी जाए उसके लिए इसका कबूल करना हलाल नहीं है। तो ये बड़ी उन्होंने सख्त शर्त लगा दी कि वो कत्ल कर दिए जाएंगे। अपने तशरीह करदा इसी कायदे के मुताबिक वाज़ेह तौर पर सुनिए, हज़रत उमर ने अपनी वफ़ात के वक्त खिलाफत का फ़ैसला करने के लिए एक इंतखाबी मजलिस मुकर्रर की और फरमाया जो शख्स मुसलमानों के मशवरे के बगैर ज़बरदस्ती अमीर बनने की कोशिश करे उसे कत्ल कर दो। उसके साथ उन्होंने अपने बेटे को खिलाफत के इस्तेहकाक से साफ अल्फाज में मुस्तस्ना कर दिया ताकि खिलाफत एक मरूसी मनसब न बन जाए। ये इंतखाबी मजलिस उन 6 अशख़ास पर मुश्तमिल थी जो हज़रत उमर के नज़दीक कौम में सबसे ज़्यादा बाअसर और मकबूल आम थे। उन्होंने एक मजलिस जो है वो बनाई, खुद ही बनाई। इस मजलिस ने आखिरकार अपने एक रुकन अब्दुर्रहमान बिन औफ को खलीफा तजवीज़ करने का इख्तियार दे दिया। अब ये मामला शुरू हो रहे खिलाफत व मलूकियत, यानी खलीफों से मलूकियत की तरफ, बादशाहत की तरफ कैसे गए। हालांकि वहाँ पर भी अगर आप शिया मुसलमानों से पूछें, उनकी तारीख से, उनकी फ़िक़्ह से पूछें, वो कतई तौर पर नहीं मानते कि जनाब हज़रत अबू बकर पहले खलीफा राशिद हैं, फिर दूसरे खलीफा राशिद हैं, फिर तीसरा खलीफा राशिद हैं। वो कहते हैं कि जनाब जो हज़रत अली का मकाम है वो तो सहाबा से कहीं बुलंद है, और पैगम्बर इस्लाम ने ख़ुद कहा कि मैं जो है वो इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाज़ा। फिर वो जंगों की फतूहात, उनकी लीडरशिप और उनका जो इल्मी मनसब है उनको वो बयान करते हुए ज़मीन व आसमान तक उनकी तारीफ़ करते हैं। लेकिन वहाँ पर भी ज़ोर ज़बरदस्ती हुई और फिर लिखा कि ये कमेटी बन गई और हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ को खलीफा तजवीज़ करने का इख्तियार दे दिया। उन्होंने आम लोगों में चल फिर कर मालूम करने की कोशिश की कि आवाम का रुझान ज़्यादातर किस शख्स की तरफ। हज से वापस गुजरते हुए काफ़िलों से भी दरियाफ्त किया और इस तरह से उस नतीजे पर पहुँचे कि अक्सर लोग हज़रत उस्मान के हक़ में हैं। ये जनाब बात है कि देखिए तजवीज़ पैगम्बर इस्लाम ने जनाब अबू बकर सिद्दीक़ के हक़ में नहीं दी, लेकिन जनाब उमर की तायद से वो बने और फिर हज़रत उमर बन गए। और हज़रत उमर जो हैं वो उनका ट्रेंड भी किसकी तरफ है, वो अल्टीमेटली और जो कमेटी बनाई गई उनके हुक्म के तहत इसी बुनियाद पर उन्होंने हज़रत उस्मान के लिए खलीफा होने का ऐलान कर दिया और मजमा में उनकी बैत हुई।
हज़रत उस्मान की शहादत के बाद अब देखिए कि मामला क्या होता है कि वो जो पहला दौर था सिद्दीकी दौर, जनाब अबू बकर सिद्दीक का दौर, वो भी बड़ा घुटन का दौर था। वहाँ पर पैगम्बर इस्लाम भी दुनिया से जा चुके, बज़ारी तौर पे वो फाउंडर हैं, बानी हैं इस्लाम के, वो जा चुके हुए हैं। अब वहाँ वाज़े एक जो है वो खलीज मौजूद है, वो किन के दरमियान में? ख़ानदान नबवी के दरमियान में, यानी ख़ानदान जो अहले बैत हैं नबी के, उनके दरमियान में, और इस खिलाफत की लड़ी के दरमियान में। वहाँ दिलों के अंदर कुछ चीज़ें पक रही हैं और फिर ये ग्रुप भारी नज़र आता है। बनु उमैया का जो ख़ानदान है वो भारी नज़र आता है। अबू बकर आ गए, जनाब उमर आ गए, जनाब उस्मान की रिश्तेदारी और सब कुछ ये आ जाते हैं। लेकिन हज़रत उस्मान की शहादत के बाद जब कुछ लोगों ने हज़रत अली को खलीफा बनाना चाहा तो उन्होंने कहा तुम्हें ऐसे करने का इख्तियार नहीं है, क्योंकि वो चाहते नहीं थे कि चंद लोग मेरा ऐलान करें और बाकी लोग जो है वो मुझे मुंतखब ना करें। ये तो अहले शूरा और अहले बदर के काम करने का काम है, जिसको अहले शूरा और अहले बदर खलीफा बनाना चाहेंगे वही खलीफा होगा। बस हम जमा होंगे और इस मामले पर गौर करेंगे। तबरी की रिवायत में हज़रत अली के अल्फाज ये हैं, मेरी बैत खुफिया तरीक़ा से नहीं हो सकती। और ये खुफिया तरीके की बैत, पहली बैत खुफिया तरीके से हुई और दूसरी बैत के लिए भी उसी ग्रुप ने तईद की। तीसरी बैत के लिए चूँकि वसीयत जनाब उमर के लिए मौजूद थी और फिर वही प्रेशर हज़रत उस्मान की तरफ मुंतकिल हुआ, वो खलीफा बन गए। लेकिन हज़रत अली का मुझे ये लगता है कि इन अल्फाजों के अंदर एहतजाज भी मौजूद है, ये मुसलमानों की मर्ज़ी ही से होनी चाहिए। और फिर आपके लिए जो काबिल फ़िक्र बात वो ये है कि दूसरे खलीफा को कत्ल कर दिया जाता है, जनाब उमर बिन ख़त्ताब को कत्ल कर दिया जाता है। फिर तीसरे खलीफे का भी कत्ल होता है, फिर चौथे खलीफे का भी कत्ल होता है और फिर उनका ख़ानदान, उनकी फैमिली का सफाया कर दिया जाता है। तो प्यारे अज़ीज़ों, ये कोई बहुत जिसको खिलाफत राशिदा कहा जाता है, यानी सही तरीन खिलाफत है, दुरुस्त खिलाफत है, हदायत वाली खिलाफत है। अगर मैं एक आम बंदा होते तबसरा करना चाहूँ तो वहाँ मामला थे, वहाँ प्रॉब्लम हुए, वगरना जनाब अबुल अला मदूदी को खिलाफत व मलूकियत लिखने की क्या ज़रूरत थी? अल्टीमेटली खिलाफत थी, मलूकियत आ गई और उस खिलाफत की वजह से मलूकियत हुई। तो वो जनाब इसलिए उन्होंने किताब लिखी, यही इसकी दलील है कि वहाँ मामला थे। फिर कहते हैं कि हज़रत अली की वफ़ात के वक्त लोगों ने पूछा हम आपके साहबजादे जनाब हज़रत हसन के हाथ पर बैत कर लें? आपने जवाब में कहा मैं ना तुमको उसका हुक्म देता हूँ ना मना करता हूँ, तुम लोग खुद अच्छी तरह देख सकते हो। एक शख्स ने ऐन उस वक्त जबकि आप अपने साहबजादों को आखिरी वसीयत कर रहे थे अर्ज़ किया अमीरुल मोमिनीन आप अपना वली अहद क्यों नहीं मुकर्रर कर दे? जवाब में फरमाया मैं मुसलमानों को उसी हालत में छोड़ूंगा जिसमें पैगम्बर इस्लाम ने छोड़ा था, यानी उन्होंने किसी को नॉमिनेट नहीं किया, किसी को खलीफा नहीं बनाया था। ये जनाब मन हम मौलाना अबुल अला मदूदी की रूह से पूछ सकते हैं कि आपकी किताब, आपके इक्तसाबात, आपके पेजेस इस बात के खुद गवाह हैं कि अगर आपने वो की सफ़ात के ऊपर कहा कि पैगम्बर इस्लाम से जो हदायत मिली थी उनकी तलीमात पर उन्होंने कतई तौर पर मुकर्रर नहीं किया, एन मुमकिन है वो मुकर्रर करने वाले थे लेकिन उन्हें कलम और कागज़ नहीं दिया गया। मसीही बहन भाइयों से दरख्वास्त है इस वाक़या को जो उन्होंने अपनी वफ़ात के पहले कलम और कागज़ मांगा था, इसको वाक़या करतास कहा जाता है या हदीस करतास के नाम से आप लोगों से पूछ सकते हैं, खुद भी पढ़ सकते हैं कि उन्हें कलम और दुआत नहीं दिया गया। और यहाँ पर चूँकि उनका दिल दुखी था, जनाब अली को उन्होंने कहा मैं उम्मत को उसी हालत पर छोड़ दूँगा। इन वाक़या से साफ ज़ाहिर होता है कि खिलाफत के मुतल्लिक़ खुलफ़ाए राशिदीन और सहाबे रसूल का मुत्तफ़िक़ अलैह तसव्वुर ये था कि ये एक इंतखाबी मनसब है जिसे मुसलमानों के बामी मशवरे उनकी आज़ाद रज़ामंदी से कायम होना चाहिए। मरूसी या ताकत से बरसर इक़्तिदार आने वाली इमारत उनकी राय में खिलाफत नहीं बल्कि बादशाही थी। और ये कहाँ हुआ? ये शिया उलमा और शिया मोमिनीन की नज़र में इसका आगाज़ कहाँ से हुआ था? सकीफ़ा बनी सादा से इसका आगाज़ हो गया
और वहाँ पर जो है वो कहते हैं कि खिलाफत नहीं बल्कि इंतखाब था, जबरन बैत थी और फिर एक शख्स का ऐलान था। सहाबा कराम खिलाफत बादशाही के फ़र्क को वाज़े तसव्वुर रखते थे। उसे हज़रत अबू मूसा अशरी इन अल्फाज में बयान करते हैं कि अमारत वो है जिसे कायम करने में मशवरा किया गया हो, और बादशाही वो है जिस पर तलवार के ज़ोर से गलबा हासिल की। ये है जी हकीकी बात जिसे शिया मोमिनीन बड़े ज़ोर के साथ बयान करते हैं कि वहाँ पर बेसिकली पहली जो बात हुई थी, चूँकि पैगम्बर इस्लाम ने ना कोई हुक्म दिया था ना तरीक़ा बताया था, हज़रत अली ने उन्हीं अल्फाज को दोहराया। तो वो कहते हैं कि जो सकीफ़ा बनी सादा के अंदर बात हुई थी वो बेसिकली जो है वो खिलाफत नहीं थी, वो मलूकियत की इब्तिदा थी। और उस मलूकियत के अंदर रहते हुए फिर आपको पता है कि वो ज़हरा का हक बागे फ़िदक की बात करते हैं और मामलात उठाते हैं। तो ये कोई मसीही नहीं उठा रहा, ये यहूदी के एतराज़ात नहीं, ये आपस में आपके एतराज़ात हैं कि वहाँ पर हुआ क्या और किस तरह से हुआ। इसीलिए ये खिलाफत व मलूकियत जनाब अबुल आला मदूदी को लिखनी पड़ी। और उन मामलात के अंदर जो आपस में उनकी रंजिश थी, आपस में उनकी जो टसल थी, आपस में उनके जो दरमियान फ़र्क थे, उसकी वजह से क्या क्या हुआ। 3 खुलफाए राशिदीन को कत्ल कर दिया जाता है। और बाज़ की राय तो जनाब इमाम हसन भी जो है वो भी कहते हैं कि खुलफाए राशिदीन में शामिल है। उनका जो हशर हुआ वो भी आपको पता होना चाहिए, वो कहते हैं उनको जहर दे के मार दिया गया। और फिर इमाम हुसैन का जो वाक़या है, तमाम मुसलमान इस पर मुत्फिक हैं। उनको जिस बेदर्दी के साथ, यानी अपने ही पैगम्बर, अपने ही बानी इस्लाम और बानी मज़हब के नवासे को और उनके बच्चों को और उनके साथियों को, उनके खानवादे को मिटा दिया जाए और बेदर्दी से कत्ल कर दिया जाए, ये कौन सी तलीमात थी जी। लगता है कि हदीस करतास प्यारे नाज़रीन आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए। आप गूगल करें, उसे पढ़ें और आप इसके ऊपर सोचिएगा कि क्या जो मौलवी साहब हर रोज़ आपको तकरीर सुनाते हैं, हर रोज़ लेक्चर देते हैं, इस्लाम का निज़ाम ये है, इस्लाम का निज़ाम ये है, क्या वो बातें ठीक हैं या हमारा तबसरा आपके लिए मुआवन और मददगार साबित हो रहा है कि आप चलते चलते, जब हम खिलाफत व मलूकियत पर तबसरे की बात कर रहे हैं तो हम साथ साथ आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि आप पढ़िए, आप देखिए और आप इन बातों के अंदर इल्मी अपनी कुव्वत को बढ़ाइए ताकि आप खुद से जानकर लोगों को बताने के लायक हों और आपकी दलील भी मजबूत हो। नाजरीन, उन सारी बातों के नताइज फिर क्या निकले थे आपको पता है? उनके नताइज ये थे कि जैसे सेकंड खलीफा को कत्ल कर दिया जाता है, तीसरे खलीफा को मकान के अंदर बंद करके मार दिया जाता है और फिर चौथे खलीफा को भी मस्जिद के अंदर कत्ल कर दिया जाता है। आपस में इनकी जंगें होती हैं, इख्तलाफात होते हैं, कभी जमा कुरान पर, कभी हज़रत आयशा और हज़रत अली की जंग होती है और कभी दुश्मनी है जनाब मुआविया और जनाब अली के दरमियान में, और कभी खानवादों को नवाजा जाता है और कभी दूसरे लोगों को मुखालिफ समझ के कत्ल कर दिया जाता है। और ये दोनों तरफ के लोग कौन हैं? मुसलमान हैं, कलमा गो हैं, हाजी हैं, नमाजी हैं और मक्का मदीना को मानने वाले भी हैं और रोज़ा रसूल को मानने वाले भी हैं और खाना काबा को मानने वाले भी हैं। ये कौन लोग थे? प्यारे अजीज़ों, हमेशा याद रखिए, जो ट्रेडिशनली, जो रवायतन आप बातें सुनते हैं, ज़रूरी नहीं कि वो सब सच हो। आपको खुद से तारीख़ को पढ़ना चाहिए। मेरा ज़ाती ख्याल है, आज के नौजवान को मैं दावत फ़िक्र देता हूँ, आज के पढ़े लिखे इंसान को मैं ये दावत देता हूँ कि आप आइए, आप अकीदत की पट्टी बांध कर किताबों को ना पढ़िए या तारीख़ का मुताला ना कीजिए या रिसर्च ना कीजिए, बल्कि आप जो है न्यूट्रल होकर बातों को पढ़ें और आपको पता चल जाएगा कि बज़ाहिरी तौर पर जो मोटिवेशन है, जो हर रोज़ का प्रोपेगेंडा है, वो क्या है और हकीकत क्या है। और हम आपके सामने इस हकीकत को लेकर आए हैं कि बेसिकली मामलात बहुत ही गंभीर थे और इनके दरमियान में जो है वो सारे मामलात हुए और फिर इनके दरमियान में इख्तलाफात हुए, फिर लड़ाइयाँ तक हुईं, फिर आपस में दिलों के अंदर जो है वो शदीद तकलीफ़ भी मौजूद थी एक दूसरे के लिए,
कि ये क्या चीज़ जो है वो हमारे दरमियान में हुई, किस तरह से जो है उन लोगों ने ये कर दिया और बाद के लोगों ने ये कर दिया। लिहाजा प्यारे अजीज़ों, ये जो खिलाफत मलूकियत की बात है ये इतनी सादा नहीं है कि समझ में आ जाए, बल्कि इसके लिए थोड़ा वक्त आपको देना पड़ेगा और पढ़ना पड़ेगा। जब आप पढ़ेंगे तो फिर आपको मालूम होगा कि वाक़तन जो बज़ाहिरी तौर पर आप सुनते हैं लोगों से वो क्या है, और जो हकीकत और तारीख़ के आईने में बातें आज भी मौजूद हैं वो क्या हैं। तो बिल्कुल जो शीशा होता है, आईना आपकी सही सूरत आपको दिखाता है। जब आप पढ़ेंगे तो आपके ऊपर ये बातें मुनकशफ होंगी और आपके ऊपर ये ज़ाहिर होंगी कि जो कुछ आज तक हमने रवायती इस्लाम में, ट्रेडिशनल इस्लाम में सुना है, उसको जब हम तारीख़ के औराक में कुरान और अहादीस के ज़रिए देखने की कोशिश करेंगे तो बहुत सारा फ़र्क आपको नज़र आएगा। लेकिन मेरी दुआ यह है कि आप इन सारी बातों से मुसलमान बहन भाई और मसीही बहन भाई सीख के सच्चाई की तलाश करें और निजात को हासिल करें, क्योंकि इन मामलात के अंदर कहीं आप अपनी उम्र को ज़ाया ना कर दें। वक्त है कि आप तौबा करें और अब्दी निजात को हासिल करें, और यीशु मसीह जिसने आपके लिए फ़िदिया दिया है उसके वसीले से रहाई हासिल करें। वक्त दुआ है। आसमानी रूहानी अब्बा यीशु मसीह के नाम से आपकी शुक्रगुजारी करते हैं। हम सबको बरकत दीजिए, हमारी कमी कमज़ोरियों को दूर कीजिए, बीमारियों से शिफा अता फरमाइए, मुश्किलात को आसान कर दीजिए, और खुदा हमारी मदद कीजिए, रहम कीजिए। अपनी हिकमत, अपना नूर हमारी ज़िंदगियों, हमारे घरानों, हमारे ज़हनों और कल्बों के ऊपर नाज़िल कीजिए। तेरा वही कलाम दोहराता हूँ, सच्चाई से तुम वाक़फ़ हो और सच्चाई तुम्हें आज़ाद कर देगी। यीशु मसीह के नाम के वसीले से आमीन सुम्मा आमीन। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी सारी मोहब्बतों के लिए, आपकी सारी दुआओं के लिए। देखते रहिएगा प्रोग्राम दोस्ती का हाथ भाई सदीक के साथ। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे और बातों पर हम गुफ्तगू करेंगे ताकि एक दूसरे के लिए मुआवन और मददगार हों। बहुत शुक्रिया।